आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास साबित हो सकती है आपके जीवन में। कृपया करके इस रीडिंग को पूर्ण देखिएगा। यदि आपकी वर्तमान क्षण की परिस्थिति ऐसी बनी हुई है जिसमें आपका सुख, चैन सब कुछ जा चुका है, जीवन के प्रति आप बहुत ज़्यादा निराशा, हताशा, दुख, रातों की नींद आपकी उड़ चुकी है। आपको हर पल एक ही सवाल मन में घूमता रहता है, क्या मेरी परिस्थितियाँ कभी ठीक होने का नाम लेंगी या नहीं लेंगी? क्या मेरे जीवन में कभी सुख आएगा भी या नहीं आएगा? क्या मेरा जीवन इसी तरीके से दुखों में घिरा रहेगा? क्या मैं भी अपने इस जीवन में सुख को भोगूंगी? क्या अच्छाई मेरे जीवन में भी फ्लो करेगी? आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने जीवन के अलग अलग एरियाज़ में दुख तकलीफ़ को सह रहे होंगे, परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई होंगी। किसी के लिए पैसों से संबंधित, किसी के लिए रिश्ते नातों से संबंधित। स्टूडेंट है तो एजुकेशन में आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, तो वो आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। आप अगर किसी जॉब के बारे में सोच रहे हैं, आपकी मनपसंद जॉब है, अगर आपको वो नहीं प्राप्त हुई है अभी तक, तो वो आपके दुख का कारण बनी हुई है। किसी रिश्ते में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, तो आपको तकलीफ़, दुख, चैन सारी चीज़ें आप अभी यहाँ पे सह रहे हैं। किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, वो आपको प्राप्त नहीं हो रही है। और या फिर आपके लाइफ की और भी कुछ इच्छाएं हैं जो आपके दिल के करीब है और वो आपके लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन बहुत लंबे समय से आप उन पे काम कर रहे हो, लेकिन कोई रिज़ल्ट आपके हिसाब से आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। और जिस वजह से आपका जो वर्तमान क्षण है वो पूरी तरीके से तहस नहस है। आपको यहाँ पे होते हुए भी आपको खुशी महसूस नहीं होती है। प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा एक सवाल बना रहता है कि नेक्स्ट क्या, आगे क्या होने वाला है। यदि ये सारे चीज़ें आप किसी एक भी चीज़ से अगर आप से मैच होती है, लाइफ के एरिया से अगर आप उनमें परेशान हैं, तो ये रीडिंग आपकी है। अगर ये सिचुएशन आप अभी झेल रहे हैं, आपका सुख चैन सब उड़ चुका है, रातों की नींद उड़ चुकी है, नहीं समझ आ रहा है कि जीवन में अगला पड़ाव क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। कृपया करके विनती है मेरी कि इसे पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं कि आपके जीवन में नेक्स्ट क्या आने वाला है। और जो भी रीडिंग में निकल कर आएगा फ्रेंड्स, इस ऊर्जा को आप क्लेम कीजिएगा। जो भी गाइडेंस निकल कर आएगी उसको अप्लाई करिएगा, ताकि आपके जीवन में ईश्वर उन सारी चीज़ों को ला सकें जो आपके लिए अच्छाई और आपके लिए ग्रोथ, आपके लिए सुख और समृद्धि से भरी हुई है। चलिए देखते हैं इस रीडिंग में ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, जो कि आपके वर्तमान क्षण में सुनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे जानना आपके लिए अति आवश्यक है। चलिए देखते हैं। मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी फ्रेंड्स, फिर मैं आपको मैसेजेस दूंगी। ओके, ताकि मुझे थोड़ा इजी हो जाए आप लोगों को मैसेज देना। दोस्तों, आप इतना तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में अभी वर्तमान क्षण में जो कुछ भी चल रहा है वो आपको खुशी नहीं दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो। और आपका जीवन ना, मतलब जहाँ ऐसा लगता है कि चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, वहीं कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आपने सोचा नहीं, और परिस्थिति फिर वैसी बन जाती है जो आप बहुत लंबे समय से ऑलरेडी जिन्हें आप झेल रहे हो। और ये बहुत टाइम से ऐसी ही परिस्थितियाँ बनी हुई है कि चीज़ ऐसा बहुत अंदर से आता है कि अब तो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, अब सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन कुछ ही पल बाद या कुछ ही समय बाद ऐसा कुछ हो जाता है कि पहले से ज़्यादा आपको वो परेशानी और दुखों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से देखते हैं दोस्तों आपके लिए क्या आता है।
दुर्गा, शिवा, लक्ष्मी। यहाँ पे ना दोस्तों आपके जीवन में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप में से ही वो हैं जो मेहनत करते करते चीज़ों को संभालते संभालते अब थक चुके हैं। अब आपसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। आप ये परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा समय से आप झेल रहे हो ना कि आपके धैर्य ने जवाब दे दिया है। अब और नहीं सहा जा रहा आपसे। 8 ऑफ कप्स, पूरी तरह से टूट चुके हो दोस्तों। स्टार, आपकी जो हेल्थ है वो भी बहुत डैमेज हुई है। जस्टिस, 5 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड। आप चाह के भी बहुत मेहनत करते हो इन परिस्थितियों से निकलने की। जो भी आपको समझ आता है, कोई भी आपको एडवाइस देता है तो आप उसे करने की, अपनी परिस्थितियों से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आप उसमें फेल हो जाते हैं दोस्तों। आप चाह के भी उससे निकल नहीं पाते। यहाँ से और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ये वाला का एक और कार्ड आपके लिए लेते हैं यहाँ से, एंड फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। दोस्तों कृपया इन सारे मैसेजेस को ध्यान से सुनिएगा, इस पे अमल कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ कि आपके ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है ना, वो आसान नहीं है उन चीज़ों से आगे निकलना या आगे बढ़ना। ठीक है, आपने हमेशा जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश की है आपके जीवन में, आपके बीते कल की बात करूँ मैं, आपने जब भी खुशी को महसूस करने की कोशिश की है, तो आपकी खुशी ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है। हमेशा जीवन में ना कुछ ऐसी चीज़ें बनी रहती हैं जो आपको मतलब जैसे बोलते हैं कि आज ऐसा लगा कि मतलब लाइफ एकदम ट्रैक पे है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में ही ऐसा कुछ हो जाता है कि जहाँ पूरी तरीके से चीज़ें हिल जाती हैं, है ना। आप खुश होने की बहुत कोशिश करते हो, लाइफ को एंजॉय करने की, लेकिन वहाँ पे रंग में भंग डाल देना बोलते हैं ना, ऐसे लोग आपके आजू बाजू में हैं। ये आपके घर परिवार के भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आप जहाँ रहते हैं, अड़ोस पड़ोस जो हमारे पड़ोसी होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में उनसे कुछ होता तो नहीं है, लेकिन हाँ दूसरे के लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत होती है, राइट। तो आपको हमेशा नीचा दिखाना, आपको डिमोटिवेट करना, आपको आपकी ग्रोथ के लिए आपको कभी सपोर्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा आपको ना डिसअपॉइंट करेंगे। आपके जीवन में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपको आपकी ग्रोथ के लिए आपको मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो कि आपको ये करना चाहिए, आप कर सकते हो, आप डिज़र्विंग हो। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बोल देते हैं जो आपको हर्ट हो जाती है, और जो आपको करना चाहिए उनकी बातों में आके आप फिर वो नहीं करते हो। आपको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि अगर मैं ये करूँगा या करूँगी तो लोग क्या कहेंगे। आपको सच में पता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन आप ना उनसे निकल नहीं पा रहे हो। कम्युनिटी, सोसाइटी का बहुत दबदबा बना हुआ है, फैमिली का प्रेशर बहुत हो सकता है, आसपास के ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार, आप 10 कदम चलते हो तो आपको फिर पीछे खींच लेते हैं, फिर आप ट्राई करते हो फिर पीछे, तो आप थक चुके हो ये करते करते। आपके जीवन में छोटी मोटी खुशियाँ आती तो हैं, लेकिन जो आप चाह रहे हो ना फ्रेंड्स, वो नहीं हो पा रहा है। जो आप चाहते हो वो बिग वाला, एकदम बड़ा, लाइफ चेंजिंग गिफ्ट्स, जो आप यहाँ पे गिफ्ट का कार्ड आया है,
है ना। जो आप दिल से चाहते हो वो नहीं मिलता आपको। आपको हमेशा समझौता करना पड़ता है ऐसी चीज़ों में जो आपको नहीं चाहिए थी, लेकिन जब आपको वो ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो आप ये सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, वो ना सही है। तो आप कुछ टाइम तक तो अपने आप को संभाल लेते हो, इस कार्ड से देखिए, है ना। कुछ टाइम तक तो आप संभाल लेते हो कि चलो ठीक है, वो ना सही तो इसी में काम चला लेंगे, लेकिन दिल की इच्छा इतनी आसानी से पीछे कहाँ छूटती है भाई। तो आपकी जो इच्छा है ना, वो सोसाइटी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाले ऐसी इच्छा है। आपके आसपास के लोगों पे, अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच रहे हैं, अगर आपने उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, एक एग्जांपल दे रही हूँ, और अगर ये आपकी सिचुएशन से मैच करती है, तो ये आपके घर परिवार में काफ़ी बड़ा असर डालेगी। आपके जो भाई बहन हैं, आपके कज़न्स हैं, राइट, और ये आप जानते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आसपास के जो लोग हैं ना, आपको डिमोटिवेट करते हैं, अरे तुमसे ना हो पाएगा, अरे बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये वो डरा देते हैं आपको लिटरली, है ना। ये आपकी जॉब चाहते हो आप अपनी मनपसंद, तो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अंदर में डर आ जाता है। ऐसे अगर आपके लाइफ का जो भी एरिया के पर्पज से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो सेम सिचुएशन होती है। सिचुएशन आपको डरा देती है, या ऐसे लोग होते हैं जो आपको डरा देते हैं, और आप फिर डर से घिर जाते हो। आप बहुत कोशिश करते हो फ्यूचर में, आप एक ऐसी की उम्मीद में है कि आज नहीं तो कल परिस्थिति ठीक हो जाएंगी, आज नहीं तो कल परिस्थिति ठीक हो जाएंगी। ऐसे ही सोच आप अपने आप को बिल्कुल मोटिवेट करते हैं, कोई बात नहीं, जीवन है, दुख तो लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दुख कुछ ज़्यादा नहीं है आपकी सफरिंग कुछ ज़्यादा नहीं है एक्चुअली, हाँ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मन की शांति अगर भंग हो जाए तो इससे ज़्यादा दुख क्या है। आपके जीवन में आसपास में चीज़ें होते हुए भी आप अगर एंजॉय ना कर पाओ तो फिर बोलना ही क्या। आपके जीवन में फ़िलहाल की बात करूँ तो आपकी जो इच्छा है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है, उसका पूरा होना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वो इच्छा अगर आपकी पूरी हो जाती है तो आपका जीवन एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, जिसमें, और आपकी जो इच्छा है ना, ये सिर्फ आपको खुशी नहीं देगी फ्रेंड, ये आपके आसपास के लोगों के लिए भी अच्छी है, उनका भी भला होगा, और कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को भी सर्व करेगी। कभी कभार ना ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर मेरी जॉब, मैं अपनी डिज़ायर जॉब चाहती हूँ तो ये सोसाइटी को क्या सर्व करेगा। नहीं, एक्चुअली हम लोग सब ना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के जो माइंड से ना इंटरकनेक्टेड होते हैं यूनिवर्स से। अगर आप कोई ऐसी जॉब को पा लेते हो जो आपकी ड्रीम जॉब है, तो आप जब अपने फ्रेंड से या अपने भाई बहनों से या आप किसी से शेयर करते हो, आप उसको मोटिवेट कर देते हो, है ना। वो भी ये सोचता है कि अरे इन्होंने पा ली तो मैं भी पा सकता हूँ। मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, और आप जिस भी सिचुएशन से, मैं बार बार कह रही हूँ, आप जिस भी लाइफ के एरिया से रिलेट करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपको वहाँ पर उस चीज़ को मैच करना है, उसको फिट करना है। ओके, तो यहाँ पर है फ्रेंड जस्टिस। आप बहुत लंबे समय से चाह रहे हो पर वो चीज़ हो नहीं रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट तो करते हो, ठीक है, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आता है जैसा आप चाहते हो, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। बहुत लंबे समय से एक सवाल है, आखिर कब तक। फ्रेंड जस्टिस का कार्ड 2024 आपका है, यकीन मानिए 2024 आपका है जस्टिस कार्ड, बिकॉज जो उम्मीद आप लंबे समय से यहाँ पर आप ढूंढ रहे हो कि कल को मेरा जीवन में कुछ बेहतरी होगी, कुछ बेहतर चीज़ें ऐड होंगी, मेरे जीवन भी खुशियों से भरेगा, है ना, समृद्धि से भरेगा। जो भी परिस्थितियाँ हैं जो आप चाहते हो वैसी चीज़ें होंगी, आएंगी आपके जीवन में, लेकिन कब, तो वो 2024 आपके लिए बहुत ही शानदार, बेहतरीन, लाजवाब, अद्भुत साबित हो सकता है। जस्टिस का कार्ड आया है फ्रेंड्स, न्याय तो होकर ही रहेगा। जो आप चाहते हो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, यदि आपकी दिली इच्छा है तो, है ना। उसमें दिल शामिल होना बहुत ज़रूरी है। मैनिपुलेशन नहीं चलेगी दोस्तों, वो दिली इच्छा होनी चाहिए, उसमें आपका भला जिसमें है वो आप होकर रहेगा, ठीक है।
और आपकी वो दिल की इच्छा है, आपके जीवन को वो रूपांतरित करेगी एक बेहतरी के लिए, तो बिल्कुल 2024 आपके लिए है। जस्टिस का कार्ड है, शनिदेव का कार्ड है। जस्टिस हमें न्याय कौन देता है? शनिदेव देते हैं। और 2024 को आप सिंगल डिजिट में अगर आप काउंट करोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा नंबर 8। 8 नंबर होता है अबंडेंस का। जिस भी चीज़ के लिए आप इतने लंबे समय से आप एक इंतज़ार कर रहे हो अपने जीवन में बेहतरी का, अच्छा कुछ होने का, वो चीज़ें आपके लिए 2024 लेकर आ रहा है दोस्तों। ये बहुत मतलब बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया, ये कोई छोटा मोटा इंतज़ार नहीं है आपका, ठीक है। और मान लीजिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी आज तक हुआ है ना, जिस वजह से आप पीड़ा में रहे, माँ दुर्गा का कार्ड आया है। तो बिल्कुल आपके पास आस पास में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ना नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, हमेशा लाइफ को ना बहुत ही नीची सोच से सोचते हैं, हमेशा डिमोटिवेट करना। लिटरली अगर मैं बात करूं, मतलब इतनी मतलब गहरी से गहरी अगर कोई बात भी हो ना, तो उसमें भी ना वो 10 पॉइंट आपको नेगेटिविटी से भरे हुए बता देंगे। ऐसा हुआ, वैसा हो गया, तो ऐसा नहीं हुआ, तो तुमने ये नहीं किया, तो ये वो दुनियादारी वाली बातें। तो माँ दुर्गा का कार्ड आया है फ्रेंड, आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है और आप जब पलट के देखते हो ना फ्रेंड, तो आपको भी कभी कभार लगता है कि भाई क्या हुआ मेरे जीवन में। माँ दुर्गा है ना, आपने इस सारी परिस्थितियों से ना फ्रेंड आपने बहुत कुछ सीखा है। और सबसे बड़ा कुछ जो सीखा है वो है धैर्य। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको आज भी मन नहीं है गिव अप करने का। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं जो किस्मत के साथ में समझौता कर लेते हैं कि चलिए जो भी दुख है, अगर मुझे अगर गरीबी में रहना है तो चलो ठीक है, मैं शायद गरीबी के लिए बना हूँ, है ना, ये एग्जाम्पल है। लेकिन नहीं, आपको पता है आज नहीं तो कल मेरी परिस्थितियाँ बदलेंगी और खूबसूरती मेरे मेरे जीवन में आएगी, ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी। आपका हेल्थ अगर ख़राब है तो आपको विश्वास है कि मेरी ग्रोथ मेरी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। अगर आप कहीं लाइफ के एरिया में जहाँ पर भी सक्सेस चाहते हैं अब तक नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं से अंदर से वो एक आवाज़ बोलते हैं ना, इंट्यूशन, वो आती है आपके अंदर में कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन आएगा जो मेरा होगा, है ना। अभी की परिस्थितियाँ 100% ऐसी बनी हुई हैं, दिन पे दिन निकल रहे हैं, हफ्तों पे हफ्ते निकल रहे हैं, महीने पे महीने निकल रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए उन्होंने काफ़ी लंबे साल, अब काफ़ी लंबा मतलब टाइम हो चुका है, कई सालें बीत चुकी हैं, जो बहुत ही उनकी मतलब वर्स्ट, किसी के लिए 4, किसी के लिए 8, ऐसे 4 साल 8 साल से भी परेशान है भाई। अगर कोई ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। 8 ऑफ कप्स, लिटरली 2024 आपके लिए वो ईयर, वो साल साबित होने वाला है। आप इन सारी चीज़ों से, जो आपको दुख, आपकी तकलीफ से भरा हुआ है, आपका सुख चैन खो चुका है, रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, वहाँ पे ना आप देखोगे जनवरी मंथ से ही चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। जो भी चीज लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे वो आपके अंदर के प्रकाश को देखेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते। सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों कि आपकी एडवाइस को वैल्यू नहीं करते, आप जो कहते हैं ना उसको महत्व नहीं देते। एंड ऑफ द डे होता वही है जो आप कहते हो, लेकिन फिर ईगो आ जाती है कि अगर उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि आप सही हो, है ना, तो वो उनको फिर ईगो से वो ऑपरेट करने लगते हैं। तो आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि आप सही कह रहे थे, तो मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे बोलेंगे कि मतलब समझ रहे हो ना आप उसमें भी आप ही को मतलब ऐसा कुछ कह देना जो आपको शायद अच्छा ना लगे, है ना। ऐसा होता है, कोई तो है यहाँ पे जिनको बार बार ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। देखिए अबंडेंस तो बिल्कुल, जो भी आपके जीवन में भले ही वर्तमान आज बहुत तकलीफ से भरा है, लेकिन भविष्य अबंडेंस से भरा हुआ है। आपके सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी का कार्ड आया है बॉटम में, ठीक है। तो ये सुख की देवी हैं, ये समृद्धि, पैसा, ग्रोथ, सक्सेस आपको देंगी बिल्कुल। 2024 दोस्तों आपके लिए अगेन मैं कहूँगी, यहाँ पे हमारे शिवाजी का कार्ड आया है, शिव जी का, भगवान शिवा, ठीक है।
वहाँ पे पास्ट में जो कुछ भी हुआ था, लिटरली आपकी ज़िंदगी ना पूरी से मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके जीवन में जिन्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप शब्द भी कम पड़ जाएंगे जो आपके जीवन में आपने सहा है। वो बहुत डीप डाउन है जो आपको तोड़ के रख दिया है, लेकिन फिर भी आप उससे निकलने की, बाहर आने की और अपने जीवन को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए काबिल तारीफ हैं आप। आपकी तारीफ करती हूँ दोस्तों मैं, जिस तरीके से आप आज भी एक उम्मीद बांधे हुए हो। मन करता है आपका गिव अप करने का, छोड़ो चलो किस्मत के साथ में समझौता कर लो, लेकिन आपको फिर आपकी जो दिली इच्छा है, आपकी जो आत्मा की आवाज़ है वो आपको बोलती है नहीं, इतना सब्र किया है थोड़ा और सही। तो सब्र तो आपने अच्छी से सीख लिया है, पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है सक्सेस के लिए। तो जिन्होंने पेशेंस रखा और जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को कंटिन्यू सुना, इस रीडिंग को, तो दोस्तों आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है कि आपका जीवन नेक्स्ट लेवल तो जो जाने वाला है वो 2024 में ही रूपांतरण आपको खुशियां देखने को मिलेंगी। तो 2024 आपका है, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। शिव जो है हमारे, आपका जीवन में चाहे जितना भी डांस नेगेटिव हुआ हो, तांडव मचा हो आपके जीवन में, सारी चीज़ें आपके अपोजिट गई हों, आपकी सोच आपकी इच्छाओं के अपोजिट, उतना ही अपोजिट आपको रिजल्ट मिलेगा, और इस वे से मिलेगा जो आपने कभी कल्पना नहीं की हो। क्योंकि जिस रूप से आप चाह रहे थे वो रूप जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला था, उसमें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं थे, इस चीज़ को प्लीज़ नोट कीजिएगा। लेकिन अब जो आपकी इच्छा है वो एक नए रूप लेकर आपको मिलेंगी, जिसमें बहुत सारा ठहराव होगा, बहुत सारी खुशियाँ होंगी, आपको पीस यानी सुकून, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। तो जितना तांडव जीवन में बीते कल में मचा था, उतना ही खूबसूरती से डांस करते हुए 2024 आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो यहाँ पे ईश्वर को धन्यवाद कहिए। मैं आपको सच बता रही हूँ दोस्तों, अगर आपने इस ऊर्जा को क्लेम कर लिया तो 2024 आपके लिए है। आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं। यदि आप किसी और भी देवी देवता की, आपकी जो होता है ना कि हम दिल से इन्हें मानते हैं और चाहे मर्जी जो कुछ हो जाए हम उन्हीं के प्रति समर्पित हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि जो शिव जी हैं, चाहे वो जो भी देवी देवता हैं, वो कण कण में बसे हैं, ये तो सिर्फ रूप हैं। तो आपकी जिनमें भी श्रद्धा है, जिनमें भी आपको विश्वास है दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप उनके प्रति और ज़्यादा समर्पित हो जाएं, ताकि 2024 अभी हम एंटर करने ही वाले हैं, कुछ ही दिनों की बात है। तो आप पहले ही दिन से इतने सकारात्मक रहें ताकि ईश्वर भी आपसे अट्रैक्ट हो जाए कि भाई अब इसका टाइम, परफेक्ट टाइम आ चुका है, अब इसकी जीवन को बदलना ही पड़ेगा। आपके अंदर का वो प्रकाश को आपको जगाना है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे आपके ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको आपकी ना दिल में कुछ ऐसी चीज़ें, आपकी इंट्यूशन, मैं दिल जो बोल रही हूँ मतलब आपकी अंतरात्मा की आवाज़, आपके अंतरात्मा की आवाज़ आपको बताती है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप ना कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। तो जिस वजह से आपको जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन आप ले नहीं पाते हो। आप ना किसी को जल्दी से ना भी नहीं बोल पाते होंगे, दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे उस वजह से आप खुद को तकलीफ पहुंचा देते हो और कुछ ऐसा काम करने लग जाते हो जो आपको मन नहीं था उस समय करने का, लेकिन आपसे बोला नहीं जाता। लेकिन दोस्तों, जो बदलाव आ रहा है आपके जीवन में 2024 में, आप उन चीज़ों को ना बोलना शुरू कर दोगे जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करती हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आप उनको बाय बाय बोल दोगे। मतलब रिश्ता नहीं तोड़ोगे, लेकिन हाँ उनको एंटरटेन नहीं करोगे। ये बहुत अच्छी चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि ईश्वर आपकी अंतरात्मा से कनेक्ट, आप एक्चुअली क्या है, आप जब ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हो ना, तो वो कुछ मैसेजेस आप लोगों को डिलीवर करते हैं, स्ट्रांगली होता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो आप क्या करते हो कि जब वो बार बार होता है, जब बार बार वो चीज़ आपके विचार आते हैं कि ये करना है, ये करना है, तो आप एक्शन ले लेते हो, और जब आप एक्शन ले लेते हो आपका काम बन जाता है। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन पे भी ध्यान देना है। आपको बिल्कुल उस मजबूती से खड़ा होना है जो आपको लग रहा है प्रेजेंट में कि आपके लिए सही है, जो राइट है।
और जिस चीज़ के लिए आपको लग रहा है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं और आपकी दिली इच्छाएं, मजबूती से खड़े रहिए कि ये चाहिए तो भाई चाहिए, है ना। क्योंकि आपके दिल में कभी भी ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं आ सकती हैं दोस्तों जो दूसरों के लिए नुकसान हो। मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी ही होगी और आपके आसपास के लोगों के लिए भी वो भलाई लेकर आएगी। तो जो भी इच्छाएं हैं आपके दिल के करीब, उसको मजबूती से पकड़ के रखिए और आपको ईश्वर सपोर्ट करेंगे। जो भी देवी देवता में आपका भरोसा है, जिन्हें भी आप मानते हैं, बिल्कुल आपके बैक में खड़े हैं, आपके पीछे ही खड़े हैं, बिल्कुल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, आप जो भी आपको लगता है कि ये करना चाहिए मुझे, ये सही है, तो बिल्कुल आप करिए। उसके लिए आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चल रहा था, तो दोस्तों आप देखोगे कि अब चीज़ें आपके स्वास्थ्य में बेहतरी आप देखने को आपको मिलेगी। जो भी आपने दुख तकलीफ पीड़ा सही है फ्रेंड्स, 2024 आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है भर भर के। आपकी इच्छाएं छोटी छोटी के साथ साथ में बड़ी इच्छाएं भी आपकी पूरी होने वाली हैं। आपके दिल को सुकून देगा, आपके मन को चैन देगा, जो भी आपने कहीं खो दिया था। यहाँ पर दोस्तों ईश्वर आपको स्ट्रिक्टली कह रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करिए, हर एक चीज़ में प्रकाश ढूंढने की कोशिश कीजिए। 8 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, स्ट्रांगली इस कार्ड को क्लेम कीजिए। वी हैव फन एंड यू टू मस्ट इंजॉय योर सेल्फ। बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में आप इंजॉय करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। बहुत, जीवन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको खेलना पड़ेगा। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं वो बीते कल की सोच है आपकी, बीते कल में आपने जो एक्शंस लिए, आपने फैसले लिए, उसका परिणाम है। लेकिन वर्तमान वो एक क्षण होता है दोस्तों जहां पे आप भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर भविष्य में ही आप उन्हीं पास्ट की बातों में उलझे हुए हो तो आप क्या निर्माण कर रहे हो? आप निर्माण कर रहे हो बीते कल का ही दुख, बीते कल की परिस्थितियों को, लोगों को फिर से उन्हीं एक्सपीरियंस को करने के लिए। तो इस मैसेज को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हर एक चीज़ में खूबसूरती देखिए, हर चीज़ में डिकोड कीजिए, फोकस लेकर आइए कि जीवन में जो चल रहा है मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ज़िंदगी में ना फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या तो आपको सफलता मिलेगी या फिर आपको सीख मिलेगी, है ना। थोड़ा परसेप्शन, थोड़ा नज़रिए को बदलिए, जीवन बदलता नजर आएगा, यकीन मानिए, ये सच है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं टाइम दे रहा है, कोई बात नहीं, कोई आपको नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं। कभी खुद को सुना है, कभी खुद के लिए टाइम निकाला है? नहीं निकाला है तो अब निकालना शुरू करिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आपने अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर दिया है, आपने खुद के साथ जब आप अकेले बैठते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप, मतलब आप देखिए, खुद से सवाल कीजिए कि आप क्या चाहते हो, आपका जीवन कैसा होना चाहिए। डायरी में आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि आने वाले टाइम में आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो, आप क्या चाहते हो जीवन के प्रति, कि जीवन आपका ऐसा होना चाहिए। जो भी चाहते हो आप उसमें लिख सकते हो। आपको रोज उसी चीज़ को जीना है। आप एक बार पढ़िए, आपको लिखना नहीं आता, मतलब आप अगर उतने एजुकेटेड नहीं है, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने मन में स्क्रिप्ट कर सकते हैं। आप जैसा जीवन देख चाहते हैं तो आप अपने मन में वो एक पिक्चर बना सकते हैं। आप उसको बार बार जिए, आप उसको एंजॉय करिए, ताकि चीज़ें आपके लाइफ में वैसी ही अट्रैक्ट हों, ठीक है। ये बहुत विशेष मैसेज था। यू आर स्टार, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, थोड़ा गौर फरमाइएगा दोस्तों। आप ऑलरेडी स्टार हो, आप ऑलरेडी एक योद्धा हो, तभी आप यहाँ तक टिके रहे हो दोस्तों अपने जीवन में, इन परिस्थितियों के साथ में। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट वेयर यू बिलोंग। समझ में आ रही है कुछ चीज़ें? अब समय आ चुका है आगे आने का अपने जीवन में। अब पीछे से मत रोइए, मतलब पीछे खड़े होके बस मत देखिए। कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन में ना एक योद्धा की तरह आगे आते हैं, जो होगा देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेलियर होगा, नहीं तो हम कुछ सीख लेंगे। एक ही एटीट्यूड होता है। एक होता है
नहीं बाबा मैं रिस्क नहीं ले सकती, ऑलरेडी मैंने बहुत झेला है, अगर फिर से कुछ गलत हो गया, फिर से नुकसान हो गया तो मैंने बहुत रातें अपनी रो रो के निकाली हैं, बहुत चिंताओं में अपने दिनों को, अपनी रातों को ख़राब किया है, मैं और नहीं झेल सकती। तो क्या होता है ना कि आप उस परिस्थिति से ना आप इतना ज़्यादा आप अपने आप को बांध लेते हैं कि आप ये देखते ही नहीं है। हो सकता है कि एक स्टेप आगे लेने के बाद में वहाँ पर बहुत सारा प्रकाश है, प्रकाश मतलब आपकी इच्छाएं खड़ी हैं जो पूरी तरीके से आपके आपके जीवन में आना चाहती हैं। आप ना उस एक स्टेप को, आप एक स्टेप चल के उस दरवाजे को खोलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, वो बस दरवाजे के उस पार है, लेकिन आप डर रहे हो कि अगर मेरी इच्छाएं अगर वहाँ पर नहीं हुई और कुछ ऐसा हुआ है वहाँ पर, ऐसा है वहाँ पर जो मुझे फिर से दुख तकलीफ देगा, उस वजह से आप स्टेप लेके उस दरवाजे को खोलोगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स कैसे, रिस्क लीजिए, एक बड़ा रिस्क। अगर आप इसमें विश्वास ऐड कर देते हो तो वो रिस्क को आप ले पाओगे, है ना, साहस कर पाओगे। तो फिर यहाँ पर शनिदेव जो हैं हमारे शिवा के कार्ड से यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि जो अबंडेंस आप चाहते हो, जो भी समृद्धि आप चाहते हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं बिल्कुल पूरी होने के लिए कगार पे खड़ी हैं 2024 में। टेक कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन, वी नो यू कैन डू दिस। ईश्वर कह रहे हैं मेरे बच्चों बस एक स्टेप तुम ले लो, बाकी सारी चीज़ें संभाल लूँगा, क्योंकि तुम इस सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। आपको पता है, आपका ना अंदर से मन में आता है कि मैं थोड़ा समय खुद के साथ बिताऊं, लेकिन आप समय नहीं दे पाते, दूसरी चीज़ों को पहला महत्व दे देते हैं। लेकिन अब समय है, पहला महत्व खुद को देना है। परिस्थितियों को आप ही को कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो मैं थोड़ा समझा देती हूँ। लोग रहेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, डिसअपॉइंट करेंगे, आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो खुद अंधेरे में हैं। आप प्रकाश की चाहत रख रहे हो, तो आप जब हर बाधाओं से आप निकल के अपने आप को उनसे छुड़ाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप ईश्वर के करीब जा रहे हो, आप प्रकाश के करीब जा रहे हो। और जहाँ प्रकाश है वहाँ पे अंधकार, दुख, चिंता, भय, नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती, राइट। एक स्टेप लेना है, एक स्टेप जो लेना है वो है सकारात्मकता का, वो है सकारात्मक दृष्टिकोण का, वो है साहस से भरा हुआ, वो है विश्वास से भरा हुआ। नोट कर लीजिए इन चीज़ों को। जब आप इन सारी चीज़ों का तड़का लगाते हैं पॉजिटिविटी के अंदर में, तो फिर धमाल होता है, कमाल होता है, मैजिक होता है। तो आपको पॉजिटिविटी से भरे हुए आपको अपनी सोच रखनी है, अपने एक्शंस रखने हैं। आपके मुंह से अगर आप कोई शब्द निकाल रहे हो तो उसमें विश्वास झलकना चाहिए। आप चलते हो तो भी उसमें ये एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई आगे मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। भले ही आज वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कि ये जो रास्ता आगे मैं चल रहा हूँ वहाँ प्रकाश है। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ दोस्तों, बिल्कुल है। अगर आपने इस एनर्जी को क्लेम किया, पॉजिटिविटी से भर दीजिए खुद को, आपकी सोच को, आपके विश्वास को, आपकी धारणाओं को। कल बीते कल में जो कुछ भी हुआ है फ्रेंड्स, यकीन मानिए जितना आपको मिलने वाला है ना, जो आपसे चीज़ें छीनी गई हैं, जो समय आपका इन रोने में, आप चिंता करने में जा चुका है, उससे तगड़ी, उससे भारी वेट वाली चीज़ आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। और जिसमें बहुत सारा फेम भी आपको मिलेगा, बहुत सारा आपको जो भी मतलब चीज़ें हैं जो आपको इतनी चाहिए थी, वो ईश्वर आपने जो झेला है, जो आपने सीखा है, वो इतना करके आपको देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। तो दोस्तों ये रीडिंग जो है, मुझे नहीं पता ये किन किन लोगों के लिए हेल्प करेगी, बट हाँ यहाँ पे कोई तो है। ये मुझे इंट्यूशनली ऐसा लग रहा था कि मुझे ये रीडिंग लेकर आनी चाहिए, तो डेफिनेटली किसी ना किसी के लिए तो है। अगर ये आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिएगा प्लीज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आपके अगर लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, तो आप उनको शेयर करके उनके लिए एज अ गिफ्ट उनको मदद कर सकते हैं। और आपको दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि मैं अच्छी अच्छी रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं, अच्छी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप अपने लाइफ के जिस भी एरिया में हैं वहां से आप निकल सकें और खूबसूरती से भरे जीवन को आप जी सकें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और ये रीडिंग कैसी लगी आपको, अगर आपसे मैच की हो तो आप कमेंट कर दीजिए और पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए। जो इस एनर्जी को क्लेम करेगा और जो लिखेगा कि यस आई एम रेडी, आप तैयार हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, आप तैयार हैं अबंडेंस के लिए, लिखिए यस।
यस आई एम रेडी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जोर जोर से अपने मन में दोहराइए इस चीज़ को कि यस आई एम रेडी नाउ। ओके, आप अबंडेंस के लिए तैयार हो दोस्तों। दिन ही कितने बचे हैं, थोड़ी सा तक टाइम बचा है अभी 2024 में एंटर करने के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए खूबसूरती देख पा रही हूँ 2024 में। जो भी पॉजिटिविटी से अपने आप को इस प्रकाश से भर लेगा, उसकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी, विश्वास मानिए। ठीक है, इसमें मैं एक मैसेज आप लोगों के लिए लेना चाहूँगी यहाँ से कि कितना टाइम लगेगा इस चेंज होने में 2024 में ही। तो बनी रहिए, किसी का सवाल था डेफिनेटली कि कितना टाइम लगेगा 2024 में। 6 ऑफ पेंटिकल, आने वाले 6 महीने दोस्तों आपकी लाइफ में जितना आपने गंवाया है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड। नाइट ऑफ कप्स, वो खूबसूरती है देखिए, नाइट ऑफ कप्स से वो सारे सवालों के जवाब, वो सारे गिफ्ट्स, वो आपकी डिज़ायर्स आपको स्टार्टिंग से जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 6 महीने होंगे आपके लाइफ के लिए चेंजिंग साबित हो सकते हैं। आपकी लाइफ को 360 डिग्री बदल के रख देंगे फ्रेंड्स। लगे रहिए अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और आपके जीवन एक नेक्स्ट लेवल पे जाएँ और आप खूबसूरती से भरा जीवन जिएं जिसमें बहुत सारा नेम, फेम, मान सम्मान, इज्जत, पैसा हो। राइट, तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और रीडिंग जिसने भी यहाँ तक इस रीडिंग को देखी है, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ में बने रहे, आपकी लाइफ को चेंज होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। तो इन्जॉय कीजिए इस रीडिंग को, जो भी मैसेजेस मिले हों आपको और जो आपकी लाइफ से रिलेट कर पा रहा हो सिचुएशन से, अप्लाई कीजिए गाइडेंस को। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए। चलिए, हाँ, अपना ख्याल रखिए प्लीज़ और पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए।